नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली पर महंगाई की मार, महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच दिल्ली समेत दूसरे मेट्रो शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर पर दिल्ली में 11 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ये सिलेंडर अब 593 रुपये में मिलेगा। फरवरी के बाद से एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ये पहली बार इजाफा किया गया है। नई कीमतें 1 जून यानी आज से लागू हो गई हैं। दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी आज से नई कीमतें लागू हो रही हैं। कोलकाता में एक सिलेंडर की कीमत में 31.50 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद यहाँ नई कीमत 616 रुपये हो गई है। जबकि मुंबई में भी दिल्ली की तरह ही 11.50 रुपये बढ़ाए गए हैं। चेन्नई में एक सिलेंडर पर 37 रुपये बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद यहाँ नई कीमत 606.50 रुपये पहुँच गई है। सिलेंडर की कीमत में ये बढ़ोतरी ऐसे वक्त में की गई है जब राजधानी दिल्ली और मुंबई सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की मार से जूझ रही है। मार्च से यहाँ तमाम आर्थिक गतिविधियाँ बंद चल रही थीं, जिन्हें हाल ही में खोला गया है। मुंबई में तो अब भी पाबंदियां जारी हैं। दूसरी तरफ तमाम लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं। ऐसे में सिलेंडर की कीमत में उछाल से लोगों के बजट पर भी असर पड़ेगा। द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ बताया गया है कि मई महीने में दिल्ली के अंदर एलपीजी सिलेंडर की रिटेल कीमत 744 रुपये से घटकर 581.50 रुपये हो गई थी। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल आया है, जिसके चलते सिलेंडर की कीमत में 11.50 रुपये का इजाफा किया गया है। हाल ही में कोरोना संकट से उबरने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब आर्थिक पैकेज का ऐलान किया तो उन्होंने ये भी बताया था कि हमने प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत लोगों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की है, जिसमें लोगों को 5 महीने के लिए मुफ्त घरेलू गैस और मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। यानी सरकार ने मदद के तौर पर फ्री गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान किया है। लेकिन जिन ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिलती है, उन्हें घरेलू गैस के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक्सपर्ट्स की पीएम को चिट्ठी, कोरोना पर सरकार के तौर तरीके ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, देश में आज से लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो गया। इस बीच भारत में अब विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा भी जाहिर कर दिया है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बने नेशनल टास्क फोर्स के विशेषज्ञों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि भारत के कई जोन में अब कोरोना का सामुदायिक संक्रमण हो रहा है। इसलिए ये मानना गलत होगा कि मौजूदा हाल में कोरोना पर काबू कर पाना संभव होगा। कोविड-19 पर गठित नेशनल टास्क फोर्स के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण से निपटने में सरकार के रवैये की आलोचना भी की है। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के संभावित सबूत पहले ही मिले थे। अप्रैल महीने में भारत की मेडिकल रिसर्च संस्था ICMR ने इस ओर इशारा किया था। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने तब इसे नज़रअंदाज कर दिया था। अप्रैल महीने में कोरोना महामारी पर निगरानी के लिए नेशनल टास्क फोर्स ने एक कमेटी गठित की थी। 25 मई को मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी 3 नामी संस्थाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए अपनाए गए केंद्र के तौर तरीकों की आलोचना की है। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने वालों में स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सलाहकार, एम्स, BHU, JNU के पूर्व और मौजूदा प्रोफेसर शामिल हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में डॉक्टर DCS रेड्डी भी शामिल हैं। डॉक्टर रेड्डी कोरोना पर अध्ययन के लिए गठित कमेटी के प्रमुख हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, कोरोना मरीजों के वीडियो पर बोली प्रियंका गांधी, सच्चाई सीएम के प्रचार से अलग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल कर रही है और अव्यवस्थाओं के आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने यूपी के एक क्वारंटीन सेंटर का वीडियो जारी कर कहा है कि सच्चाई मुख्यमंत्री के प्रचार से बिल्कुल अलग है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट के साथ वीडियो जारी किया है। ट्वीट में उन्होंने प्रयागराज के कोटवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिक्र किया है और आरोप लगाया है कि वहां मौजूदा कोरोना मरीज सुविधाओं का बुरा हाल बयां कर रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। लोग पानी और खाने की समस्या को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने ये भी कह रहा है कि हम जानवर हैं, हमें पानी तक नहीं मिल रहा है।
ये वीडियो जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आलोचना की है। प्रियंका ने लिखा है, जमीन की सच्चाई मुख्यमंत्री जी के प्रचार से एकदम अलग है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में इन सुविधाओं के हाल को सुधारना बहुत जरूरी है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर भी यूपी सरकार की घेराबंदी की थी। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से यूपी सरकार को 1000 बसें चलाने का भी ऑफर दिया था ताकि मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा सके, लेकिन ये मामला विवादित हो गया था। यूपी सरकार ने बस चलाने की परमिशन तो दे दी थी, लेकिन यह भी दावा किया था कि कांग्रेस की भेजी गई बसों की सूची में कुछ वाहन ऐसे भी हैं जो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। इस तरह तमाम सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच बसें मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर नोटबंदी व जीएसटी जैसे फैसलों से अर्थव्यवस्था बिगाड़ने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना में नरेंद्र मोदी सरकार के 6 वर्ष सारे होने पर जमकर हमला कहा गया है। शिवसेना ने सामना के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर नोटबंदी व जीएसटी जैसे फैसलों से अर्थव्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने कश्मीर पर भी नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। सामना की संपादकीय में लिखा है कि भाजपा नेताओं ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के मौके पर जो बयान दिए हैं वे मजेदार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 6 वर्षों में पिछले 70 वर्षों की कमियों को दूर किया गया है। यह दावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। अमित शाह का बोलना है कि पीएम मोदी ने पिछले 6 दशकों की ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का कार्य किया है। वहीं कोरोना संकट के समय मोदी हिंदुस्तान देश के पीएम हैं, यह हमारा सौभाग्य है, ऐसा बाण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चलाया है। इन 3 प्रमुख नेताओं के भाषणों से पता चलता है कि मोदी का आत्मनिर्भर हिंदुस्तान कैसे रूप ले रहा है। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे महान देश का इतिहास केवल 6-7 सालों का है। इसके पहले ये देश नहीं था, कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, तब का प्रयत्न व बलिदान केवल भ्रम था। देश की सामाजिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा, औद्योगिक क्रांति आदि सभी झूठ हैं। 60 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र का सहारदी पर्वत, हिमालय, कंचनजंगा, गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, इन सभी का निर्माण गत 6 वर्षों में ही हुआ है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, चिकित्सक अंबेडकर, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह आदि उपस्थित ही नहीं थे। तो जो बोला जाता है कि जो कार्य उनके हाथों संपन्न हुए वो सिर्फ बोल बच्चनगिरी के उदाहरण हैं। सामना यहीं पर नहीं रुका, बल्कि ये भी बोला 6 वर्षों में जो कुछ हुआ वो सब संसार के सामने है। नोटबंदी व जीएसटी जैसे फैसलों ने अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, गरीबी बढ़ी, रोजगार खत्म हो गए। आज हर 4 में से 1 आदमी बेरोजगार है। सार्वजनिक कंपनियों को समाप्त करके व बेचकर आर्थिक सुधार का ढोल पीटा जा रहा है। एयर इंडिया जैसी राष्ट्रीय कंपनियां कभी भी जमीन पर गिर पड़ेंगी। कश्मीर में 370 हटाने के बावजूद तनाव समाप्त नहीं हो रहा है। सिक्किम व लद्दाख की सीमा पर चीनी सेना हमारे सीने पर बंदूक ताने खड़ी है। चिंटी जैसा देश नेपाल हमारी जमीन पर दावा ठोक रहा है। यह सब आत्मनिर्भरता के मजबूत होने के इशारा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पर अब सीएम केजरीवाल हुए सख्त, 7 दिन के लिए दिल्ली के सारे बॉर्डर सील। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सारे बॉर्डर 1 हफ्ते के लिए सील। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान, दिल्ली में अब खुल पाएंगी सभी दुकानें। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर को अब अगले 1 हफ्ते के लिए सील करने का फैसला लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि दिल्ली सीएम का ये फैसला तब आया है जब नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों ने पहले ही दिल्ली से सटे बॉर्डर को बंद कर रखा है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन 5 से जुड़ी रियायतों का ऐलान किया, लेकिन सबसे बड़ा फैसला दिल्ली के बॉर्डर को सील करने का रहा। अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर जनता से सुझाव भी मांगे हैं, जो शुक्रवार की शाम 5 बजे तक भेजे जा सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से सुझाव के लिए ये नंबर जारी किए गए हैं 8800007722 और 1031 और delhi.cm.suggestions@gmail.com। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगा है कि क्या दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोगों को ही इलाज की इजाज़त दी जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बॉर्डर खुलने के कारण दूसरे राज्यों से लोग यहां इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो इस तरह की मांग सामने आ रही है। हालांकि इस पर किसी तरह का फैसला लोगों के सुझाव आने के बाद ही लिया जाएगा।
दिल्ली सीएम ने सोमवार को ऐलान किया। पहला, लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई थी वो जारी रहेगी। दूसरा, सैलून की दुकानें खुलेंगी। तीसरा, ऑटो ग्रामीण सेवा में अब पूरा परिवार यात्रा कर सकता है। चौथा, बाजार में अब सारी दुकानें खुलेंगी, ऑड इवन की जरूरत नहीं। पांचवा, दिल्ली के बॉर्डर खोलने पर लोगों से सुझाव मांगे। छठा, 1 हफ्ते के लिए सभी बॉर्डर को सील किया गया। बता दें कि लॉकडाउन 5 यानी अनलॉक 1 के तहत गृह मंत्रालय ने एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की पूरी छूट दी है, लेकिन अंतिम फैसला राज्य सरकारें ही ले रही हैं। नोएडा, गाजियाबाद ने दिल्ली से सटे बॉर्डर को बंद रखा है। वहीं गुरुग्राम ने काफी वक्त के बाद इसे खोला है, लेकिन अब दिल्ली ने ही सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्मचारियों की सैलरी के पैसे नहीं, दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगे 5,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही दिल्ली की सरकार के सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने का संकट उत्पन्न हो गया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की सहायता तत्काल देने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार से निवेदन है, आपदा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद करें। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अपने कर्मचारियों को केवल वेतन देने और ऑफिस के खर्च वहन करने के लिए 3500 करोड़ रुपए हर महीने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रेवेन्यू पर काफी असर पड़ा है। पिछले 2 महीनों में 500 करोड़ रुपए जीएसटी से आए हैं। अन्य स्रोतों से आमदनी को भी जोड़ दें तो कुल 1,735 करोड़ रुपए का राजस्व आया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है। ऐसे में यह संकट है कि हम अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे दें। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। वित्त मंत्री को पत्र लिखकर यह सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है, जिससे दिल्ली सरकार अपने डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को वेतन दे सके। सिसोदिया ने कहा कि कहीं से भी रेवेन्यू आ नहीं रहा और केंद्र ने आपदा राहत कोष से जो पैकेज राज्यों को दिया उसमें से भी दिल्ली सरकार को कुछ नहीं मिला। गौरतलब है कि कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। इस दौरान जरूरी वस्तु की दुकानों और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी उद्योग धंधे बंद रहे। इसके कारण राज्यों की आमदनी काफी प्रभावित हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दागे सवाल, पूछा क्या लॉकडाउन हो गया फेल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या और लॉकडाउन को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा होने और लॉकडाउन चौथी बार बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। रविवार को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि 4 लॉकडाउन पूरे होने के बावजूद कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। रविवार को एक दिन में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 8,380 कोरोना वायरस के मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,82,490 तक पहुंच गई। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि कल यानी सोमवार से लॉकडाउन 5 शुरू हो रहा है। अब मोदी सरकार की रणनीति क्या है? क्या लॉकडाउन फेल हो गए हैं? क्या मोदी सरकार के पास कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्लूप्रिंट है? क्या आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए कोई योजना है? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार 25 मार्च को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया था। इसके बाद 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2 लागू किया गया। इसके बाद 4 मई को लॉकडाउन 3 लागू किया गया और फिर 18 मई को लॉकडाउन 4 लगाया गया। लॉकडाउन बढ़ाने का सिलसिला अब तक नहीं थमा और मोदी सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन 5 की घोषणा कर दी। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को कोरोना वायरस को नियंत्रित करने, लॉकडाउन से बाहर निकलने, अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने की योजना और आगे उठाए जाने वाले कदम के बारे में बताना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से पूछा, पीएम केयर्स फंड से मजदूरों को कितने पैसे दिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद उनसे सवाल किया
है कि वह बताएं कि पीएम केयर्स फंड से मजदूरों को कितने पैसे दिए गए हैं। गौरतलब है कि आज के अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों की दिक्कतों की बात की है और कहा है कि कोरोना संकट में उन पर जो चोट पड़ी है उसकी पीड़ा को शब्दों में बताई भी नहीं जा सकती। अनलॉक 1 के बाद कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड पर उठाए सवाल, पूछा कितने लोगों की मदद की। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है, मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे हमें बता सकते हैं कि आपने अपने पीएम केयर्स फंड से मजदूरों को कितने पैसे दिए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस सवाल का उत्तर दें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।